नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम भाई सबको। मैं इस टाइम हूँ ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न से सिडनी की तरफ जा रहा था। तो रात को भाई आगे थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि भाई और के मेरे को लेके और हम जो है यहाँ पे आगे थे। तो रात को सोए हम इस खूबसूरत सी जगह। यहाँ पे हमने ये अपना टेंट लगा लिया था। भाई और का टेंट, मेरा टेंट तो सामान और मेरा सारा वैसे ही पड़ा है। तो भाई और के टेंट में हम सो गए थे। ये 4 लोगों का टेंट है, तो ये इंस्टेंट लग जाता है एकदम। तो हम 10 बजे आए और रात को 12-1 बजे तक हम लोग जो है बारबेक्यू करते रहे। और अब दिनेश भाई जो है सुबह सुबह उठे और बोले कि मैं तो चाय बनाऊंगा, चाय के बगैर तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसे हैं? कैसी रही आपकी रात? एडवेंचरस रात। हम वार्तालाप करते रहे, 2 बज गए। चाय पी के जो एक बार री एनर्जेटिक हो जाएंगे तो फिर भाई की इंट्रो करवाते हैं आपसे। उबाला दे दिया चाय को पूरा। रात को बारबेक्यू यहाँ पे किया था और इसके ऊपर से कहीं से लाइट के तार जा रहे होंगे। देखो वो तार जा रहे हैं। तो इन्होंने लिख दिया कि बोट वगैरह अगर चलाओ तो ध्यान से चलाओ। और भाई और बर्तन धोने जा रहे हैं। हम हो गए हैं बिल्कुल तैयार, गाड़ी हो गई है तैयार। मेरे साथ में है दिनेश भाई और इधर राज भाई हैं। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा मैं हूँ। आपकी पहले कैसे भाई साहब? बढ़िया एकदम। और क्या चल रहा है? फिलहाल तो हम आपके आशियाने में आए हुए हैं। भाई मेरे आशियाने में मैं तो आपके देश में आया हूँ। कितने साल हो गए भाई जी? मेरे को यहाँ पे 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। तो कर क्या रहे हो वो भी बता दो थोड़ा थोड़ा। मैं IT इंडस्ट्री में काम करता हूँ एज ए साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। अच्छा। और खुद की भी एक स्टार्टअप है। अच्छा। खुद की स्टार्टअप? 20 साल से हम IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और दुनिया भर के डोमेन्स को डिजिटलाइज कर रहे हैं। आजकल आपने सुना ही होगा डिजिटलाइजेशन, यूट्यूब का ज़माना है। हमने क्या रियलाइज़ किया कि जो अपना समाज है सदियों से जो करता आ रहा है वो कहीं पीछे छूट गया, यानी कि जैसे कि खेती बाड़ी। अच्छा। तो उसके लिए हमने एक स्टार्टअप चालू की है कॉल्ड भूमि। हाँ। सो हमारी, अरे आपकी बेटी का नाम भी तो भूमि है? मेरी बेटी का नाम भी भूमि है। बड़ी बेटी का नाम माही है। दोनों का मतलब अर्थ है और उसी नाम से हमने कंपनी में चालू की है। तो एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है, स्पेन में रहता हूँ। और हमारा मकसद है कि हम कुछ ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट बनाएं जो कि अपने किसान भाइयों को हेल्प करे टू नो बेटर, टू ग्रो बेटर इन लेस। सो बेसिकली कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कैसे की जाए। तो उसमें ऐसा क्या है जो आपने स्टार्टअप किया, क्या है वो? एक्चुअली लंबी स्टोरी है, क्योंकि उसके लिए पहले अपने को नेचर को समझना पड़ेगा। अच्छा। जो मतलब जिसके आप एक्सपर्ट ऑब्वियसली। पौधे हैं वो भी एक तरह से जीव हैं। क्योंकि क्या है ना, जब हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं तो हमें उसका समझना पड़ेगा पहले। कि सिर्फ अपना अपना फ़ायदा नहीं देखना, अपने को देखना है कि भाई पौधा कैसे अच्छा ग्रो करे, कैसे हेल्दी हो, ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे और अच्छा प्रोडक्शन दे, क्वालिटी फूड जनरेट करे। तो वो साइंस भूमि ऐप में हमने डाली है ताकि। अच्छा, तो आपने एक ऐप बनाई है। हाँ। उस ऐप के 5 पॉइंट बता दीजिए हमें। तो हम छोटी छोटी बातें करते हैं। उसमें एंटिक चीज़ ये है कि आज की डेट में किसान सबसे ज़्यादा दुखी है कि भाई बीमारियाँ आ जाती हैं, उसमें हम स्प्रे करते हैं बट उनका रिजल्ट नहीं आता। तो सबसे बड़ी चीज़ है उस ऐप में ये रहेगा कि आप अपने खेत की लोकेशन डालो और वो आपको अगले 20 दिन में कौन सी आने वाली बीमारियां वो पहले से बता देगी और उसका क्या इलाज है वो बता देगी। तो क्या AI इनबिल्ड है क्या? उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से प्रेडिक्ट कर लेती है कि कौन कौन सी बीमारियां आने वाली हैं। अच्छा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो आपको सारा आपके खेत का, चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो, जैसे अभी मेरा खेत MP में है, नरसिंहपुर एरिया में, वहाँ का क्या वेदर फोरकास्ट है आज का, अगले 15 दिन का, वो मैं ऐप में यहाँ बैठा देख सकता हूँ बिना कुछ चेंज करे। और मेरे पास अलर्ट आते रहते हैं मेरे खेत के वेदर एनवायरनमेंट के। अच्छा। सिमिलरली मुझे कौन सा खाद डालना है, कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, वो भी वो ऐप बताएगी। तो जैसे आपने कुछ चीज़ बो दी तो वो लिख दोगे उसमें, भाई ये हमने बोई है, इतनी तारीख को बोई है, इतनी तारीख को बोई है। फिर उस फसल के हिसाब से कौन सी फसल है, कौन सी तारीख को लगी थी, उसकी कितनी एज है, उसको कौन सी उम्र में कौन से पोषक तत्व चाहिए, उसके हिसाब से वो सारा फर्टिगेशन शेड्यूल बना देगी अपने आप। और अगर आप उस फर्टिगेशन शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आप जो करंट प्रोडक्शन ले रहे हो उससे कम 60 से 70 एडिशनल प्रोडक्शन आएगा आप। तो इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच ली गई है जिसमें पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है और खाद कौन से यूज़ करने हैं और कितनी मात्रा में यूज़ करने हैं, कौन से बायो प्रोडक्ट यूज़ करने हैं और कौन से नॉन बायो प्रोडक्ट यूज़ करने हैं और उनका क्या सही मात्रा होनी चाहिए ताकि आपकी बेस्ट प्रोडक्शन आ सके मिनिमम खर्चे में। हमारी तो सुई आके आखिरी में टिक जाती है। पैसे कितने लेते हो? अभी तो आज की डेट में हमने सभी के लिए फ्री यूज़ में रखी हुई है। अभी हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। जब जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बढ़ता जाएगा
बहुत ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आएगी, तो उसमें हमारे भी पैसे लगते हैं, तो वो सिर्फ हम उस कॉस्ट को कवर करेंगे टू बिगिन विद। बाद में देखते हैं क्या प्राइसिंग करनी है, अभी तो फिलहाल फ्री फॉर यूज़ है। मोटा मोटा सा है कि भाई खेती करनी है तो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। आईओ उस पे एप्पल पे और एंड्रॉयड पे दोनों पे है। हाँ? तो मैं लिंक भूमि.अर्थ तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर पहले कमेंट में डाल दूंगा भाई। ये हमारे राज भाई हैं। राम राम जी सबको। और भाई साहब बहुत बढ़िया। कितना हो थोड़ा ये तो बता दो। दोनों भाई हैं वैसे आप हैं? हाँ, यू मेरे तो 6 महीने बड़ा है। उसका फायदा उठा रहा है। ये मेरे चाचा जी के लड़के हैं। अच्छा। तो मैं जींद बीबीपुर हरियाणा। नहीं, जींद ने बोला जींद कंट्री। हाँ, वो तो अंडरस्टूड है ना। जींद आ गया तो जींद कंट्री है। अभी मैं लगभग 7.5 साल से यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं भी आईटी में काम कर रहा हूँ। भाइयों के साथ में लग के थोड़ी सी हम सोशल सर्विस कर रहे हैं। जैसे हमने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, बैठक, जैसे सोशल फैमिली इवेंट्स कराने, सब मिलजुल के आपस में। तो इसी भाईचारे के तहत हम दोनों का मिलना भी हुआ। बिल्कुल। मैं जब पहली बार मेलबर्न में इंटर किया था तो भाई के पास रुका था और आज की पट्टी खोल रखी है, बांध लेंगे अभी इसको। और क्योंकि गाड़ी में बैठे थे तो साइकिल चलाते वक्त ज़्यादा दर्द होता है। तो खैर अब हम चलते हैं यहाँ से। हम भी 1.5 घंटे की ड्राइव है। लो भाई, ये देखो क्या हालत हो गई है भाई साहब। साइकिल बाबा के लिए एक नया एडवेंचर हो गया है। डॉक्टर साहब देखना, छेड़ना भाई, तू काम करने दे। देखो कितने डेडिकेटेड हैं। आज तक इन साइकिल में पंचर लगाए थे, आज इन पर गाड़ी में पंचर लगवा रहे हैं हम। मीठे चौल भी आ रहे हैं। नीचे चाय बन रही है। खींच दिया काम ने और पैर के सारी पुरिया ने। और लो भाई, हम पहुंच गए। एक छोटे से टाउन है। टाउन क्या है कि ये गांव है, थ्रीडबो बोलते हैं कुछ। अब यहाँ से सब दिखाया गया है और हम कहाँ पे है, क्या करना है वो दिखाते हैं आपको। लो भाई, अब हम आ गए यहाँ पे। अब इस रोलर कोस्टर में जाएंगे। पूछना पड़ेगा उससे। ये डे पास है $65 का। ओ भाई साहब, और सामने पर सस्ता है यार, $65 का। बाकी जगहों में देखिए। हाँ, पीछे कोई कल्चरल प्रोग्राम भी चल रहा है इधर, तो हमने ये ले लिए पास भाई। अब हम ऊपर चढ़ के जाएंगे उड़न खटोले में। आपने कहते हैं उड़न खटोला। कैमरा कुमरा के मेरा तो खुद का कालजा साला है। वैसे मेरे को तो हाइट से फोबिया है भाई साहब। कैसा लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। हाइट से फोबिया आपको? पीछे किधर देखो फिर। ना, मैं देखना ही नहीं भाई साहब। ये बाइकें देखना, उठे जंप मरवाएगा। ये देखो कितनी ऊंची गई है। रोकिए मित्र। या तो रुक गई बीच में भाई। तो भाई हम यहाँ पहुँच गए। होय होय। और ये देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रेल्स हैं। तो अब ये जो है ना, ये कहाँ गया वो, ये समिट है इनका। ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो ये समिट ये है ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट पीक। ठीक है, इसमें हमें 13 किलोमीटर जान के वापस आना। 13 किलोमीटर है टोटल। ठीक है, 4 घंटे लगेंगे। तो अब जाके वापस आ रहे हैं। वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया यहाँ पे। अब हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो वॉक भी बंद कर दी इन्होंने। तब हम वापस चल रहे हैं। विंडी बहुत है अभी तो। ये दीवार सी है, इसके चक्कर में जो है विंड नहीं लग रही, अदरवाइज बहुत विंडी है क्योंकि ठंड बहुत है और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। देखते हैं क्या रहता है। आपको ले आए हम ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट रेस्टोरेंट पे, ईगल नेस्ट।
वैली के बीच से आए थे ना भाई करेक्ट साहब? करेक्ट और इसके साथ साथ वो वहाँ निकाल देगा। करेक्ट। तो ये वैली है, वैली के अंदर ये बना हुआ है। और एक बार बोलिए भाई साहब, वो रोक दे मित्र गड़बड़ होगी। मेरे को तो लगता है कि कई बार ना कि रोहतांग तक भी ऐसा उड़न खटोला सा बना दिया जाए। और ये इसकी होती है, ये जो बर्फ़ बनाने के लिए पाइपें लगाई हुई है, इसमें पानी आता है और वो पानी उड़ा देते हैं, तो फिर उसके बाद में बर्फ़ बन जाती है। अभी तो ये MTV साइकिल का रूट है और सर्दियों में ये जो है ये बर्फ़ हो जाएगी यहाँ पे, तो स्की वाले आ जाएंगे। तो दोनों सीज़न में ये चलता रहता है। अभी बच्चे देखो कितनी स्पीड से जा रहे हैं। हम इस खटोले से जाएंगे, वो उससे पहले हमारे से नीचे पहुँच जाएंगे वो। तो टाइम टू से बाय बाय भाई साहब, धन्यवाद आपको। ये आज जो हमारा अद्भुत सा सफ़र था, मज़ा आया इसमें, बहुत मजा। और अच्छा लगा आप लोग इतनी दूर मिलने के लिए आए और इतना प्यार बरसाते हो ना। यूँ क्या करेंगे। और अब आप 7 घंटे की ड्राइव करके जाओगे। एक्चुअली भाई साहब को अर्जेंट कोई काम था इसलिए जाना पड़ रहा है, अदरवाइज तो आज और हम तंबू लगाते हैं। अब हम धनों को पैक करेंगे और साइड पे अपना तंबू लगाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, हाँ हाँ बिल्कुल। धनो होगी पंचर भाई, है इसमें हवा वगैरह लगाऊंगा और भाई और को बाय बाय बोलता हूँ। चले, अभी धनो को पंचर लगाया मैंने। पंचर लगा के मैं सोच रहा था हाथ वगैरह धो लूँ यहाँ पे आके, तो हाथ धोने के लिए आया। नदी है, नदी के अंदर ज़बरदस्त यार बतख तैर रही हैं, कितना साफ पानी है। लो भाई, पंचर बनाया मैंने, इतने में ये गाड़ी आ गई है। आप यूँ कह सकते हो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस वालों की है। तो इन लोगों ने मेरे से पूछा कि आप यहाँ पे कैंपिंग करने वाले हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ कि ऑनलाइन आप अवेलेबल नहीं दिखा रहे, तो क्या करूँ। तो बोले कि यहाँ पे नहीं कर सकते अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है तो इसके पास में वो था, एक लड़की थी, उसके पास पूरी डिटेल थी किस किस ने बुकिंग कर रखी है, किस किस ने नहीं कर रखी। तो अब शायद मुझे दूसरे कैरेवान पार्क या फिर दूसरे कैंपिंग साइट पे जाना पड़ेगा। ये जो है कैंप ग्राउंड था कोई, ये वाला, तो अब इसको छोड़ के दूसरे पे जाना पड़ेगा। लो जी, सब कुछ रेडी कर लिया। अब यहाँ से पंचर भी लग गया, वो मना कर गई, तो अब यहाँ से चल के आगे 10 किलोमीटर पे एक और कैंपिंग साइट है। ये जो कैंपिंग साइट होती है ना, ये गवर्नमेंट की होती है, यहाँ पे के लोग इसको संभालते हैं। जो भी कैंपिंग साइट नेशनल पार्क के अंदर होती है ना, वो वाली। तो 10 किलोमीटर बाद में एक और दिखा रहा है, वहाँ जाऊँगा अब मैं। मोस्टली एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है आपको कैंपिंग साइट की। इधर से आ रहा हूँ मैं भाई, मैं पैदल चल रहा था क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। और मेरे को नीचे वो क्या दिखी, देखो गाड़ी गई नीचे। अब कब की गई हुई है वो मेरे को नहीं पता, पर मैं तो पैदल चल पा रहा हूँ क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। पिछले 3 किलोमीटर से पैदल चल रहा हूँ। पीछे दूर से आवाज़ आ रही है, बाइकर गैंग आ रहा है, कोई बाइक आएंगी 2-4 इकट्ठी। अब खुश देखने के लिए। लो भाई, यहाँ पे रिसेप्शन पे पेमेंट कर दिए। उस एक पहले वाले कैरेवान पार्क से मैं इधर आ गया और इन्होंने मुझे दिया 71 नंबर, $50 ले लिए भाई। कोई नहीं, जैसा भी है। अब चलते हैं अपनी जगह पे, तंबू लगाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, टायर्डनेस आ गई यार। ये जगह मिली है 71 नंबर पे, आप कैंपिंग कर सकते हो। और ये जो कैरेवान पार्क है बहुत बड़ा है यार, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। मतलब पॉपुलेशन के बहुत सारे लोग हैं और फुल है, क्योंकि आज सैटरडे है, तो सैटरडे को फुल रहेगा। और उधर कैंपिंग के बाद मतलब ये बीच सा भी बना हुआ लेक के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा व्यू आ रहा है। बच्चे फैमिली के साथ लोग बहुत आए हुए हैं। तो अब हम अपना तंबू लगाएंगे यहाँ पे। लो भाई, ये रीडिंग रूम है यहाँ का। यहाँ पे मैंने दोनों गोप्रो चार्ज में लगा दिए, मेरे एक गोप्रो चार्ज में लगा दिया और दोनों पावर बैंक लगा दिए। ये चार्ज होंगे
फिर दूसरा गोप्रो और बाकी चीज़ें चार्जिंग में लगा दूंगा। शावर ले लिया है और अब जो है कुछ खाऊंगा। खाने के लिए मेरे पास में जो है मीठे चावल पड़े हैं जो भाई कल बचे थे, हमने कैंपिंग की थी तो वो आज मैं ले आया था साथ में, तो आज उसको फिनिश करूँगा। सामने देख रहे हो ये मेरा टेंट है, पर अभी एक और प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ में कि हवा निकल रही थी धन्नों की, तो वो पंचर हो चुकी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह पंचर लगाने से बेटर है कि मैं अभी पंचर लगा दूँ। सामान उतार दिया मैंने, मैं पहले चार्जिंग में लगाने गया था, अब मैं पंचर लगाऊंगा पहले इस पर। तो पंचर लगा के और तब तक मौसम देखो कितना ख़तरनाक हो रहा है यार, ब्लू 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 ब्लू, मज़ा आ रहा है। और लोग भी अच्छे हैं, मैं काफ़ी देर तक वहाँ जब घूमने गया तो बात तय करता रहा लोगों से। पूरे ऑस्ट्रेलिया में सफ़ेदा के अलावा कोई प्लांट नहीं है। कोई ये इन्होंने बस कैरेवान पार्क वालों ने अपने लगा रखे होंगे तो वो लगे हुए हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है भाई। लो भाई ये वाली ट्यूब डाल रहा हूँ मैं बॉन्ट्री गियर की, ये वाली ट्यूब निकाल रहा हूँ मैं इसमें से। पिछले 2-3 दिन में ना 3 बार पंचर हो चुकी है दोनों। तो एक तो गर्मी ज़्यादा है और दूसरा क्या है कि टायर कमज़ोर हो चुका है, तो सिडनी तक पहुँचे जैसे तैसे लीक हो गया होगा क्योंकि ये फूला हुआ लग रहा है मुझे। चलो देखते हैं, पहले इसको साफ़ करता हूँ, अंदर से ऐसे सफाई करनी पड़ेगी सारी। ट्यूब बदल दिए, अब उस ट्यूब का पंचर देखूँगा कहाँ से है क्या है। अगर सेम जगह से हुआ तो कल और ट्यूब लूँगा कहीं से, अदरवाइज़ तो देखता हूँ। मौसम हो गया ख़तरनाक सा, बारिश का सा। मैं भी सोचा कि कुछ खाना वाना खा के और अब जो है कैंपिंग से थोड़ी दूर एक बार लेक पे घूम के आता हूँ। पंचर लग गया है, खाना खा लिया है और अभी भी सनसेट नहीं हुआ, पर बारिश आ रही है अड़ोस पड़ोस में कहीं पे। ये सामने इधर कहीं बारिश आ रही है, तो फोरकास्ट में भी नहीं थी तो भी बारिश आ रही है। अरे ये तो रेता अलग सी है इनकी, तो क्या अद्भुत नज़ारे हैं। लेक का पानी काफ़ी कम हो गया, पिछले 3 साल से यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी में अभी 2-4 दिन से थोड़ी बहुत बारिश हुई है, नहीं तो बारिश बहुत कम हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले लगभग 3 साल से सूखा पड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये लेक है ना वहाँ तक भरी रहती थी, अब तो ये सारी खाली हुई पड़ी है। तो ये पत्थर वहाँ लगे हुए थे, देखो अब लेक अगर पानी पूरा होता तो हम लेक के किनारे पे होते आज, पर कोई नहीं। और पहले मैंने वो ट्राई किया था, वहाँ पे एक कैंपिंग साइट थी, फिर मैं इस पहाड़ के ऊपर से घूम के इधर आया, अब मेरे को इधर ही जाना है। आज का दिन काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। सुबह निकले तो वहाँ से रास्ते में गाड़ी पंचर होगी भाई साहब की, फिर वहाँ से हम जो है ऊपर गए, तो उसके बाद वो बादल आगे काफ़ी, हम जो है ऊपर टॉप तक नहीं जा पाए। उसके बाद वापस आए, भाई साहब को बाय बाय बोला, फिर जो है हमारी गन्नों को पंचर हो गई। 3 बार पंचर हुए यार आज। अब पंचर लगा है, सब कुछ ठीक हुआ है, अब हम चलने की करेंगे तैयारी कल सुबह। यहाँ से कैनबरा जो कैपिटल सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, वो लगभग 200 किलोमीटर रह रही है। जहाँ से भाई और ने लिया था मेरे को, वहाँ से 225 किलोमीटर थी, और जहाँ भाई और ने छोड़ा वहाँ से भी 225 ही थी। कल तो नहीं, परसों पहुँच जाएंगे शाम तक, या फिर उससे अगले दिन। उठ गए शेर और टाइम हो गया 8। आज तो 8 बजे जाग खुली है यार, बहुत लेट हो गया। धूप इतनी तेज़ आ गई है ना कि पूछो मत। कपड़े चेंज करके आता हूँ पहले। तंबू निकाल लिया, मैं शूज़ वगैरह डाल रहा हूँ, और ये गिल्ला था नीचे वाला, तो इसको सेट करता हूँ और फिर निकलता हूँ भाई। और सामने ये अद्भुत से नज़ारे को छोड़ के और अब हम निकलते हैं यहाँ से। कितनी खूबसूरत सी जगह पे कैंपिंग हुई थी हमारी, और अभी पानी भरूँगा इन बोतलों में। वहाँ पे किचन है, किचन के पास जाके और फिर आके निकलूँगा। आज यहाँ से कोमा करके कोई जगह है, COOMA कोमा, वो लगभग 80-90 किलोमीटर है, वहाँ पहुँचना है। चढ़ाई बहुत है आज भी। ये तोते बड़े गंदे हैं, ये सारी आवाज़ तोतों की आ रही है। एक तोता है, ये सफ़ेद वाला तोता साउंड बहुत करता है। काफ़ी बड़ा कैरेवान पार्क है, और ये लिखा हुआ कीप एक्सप्लोरिंग। कॉफ़ी पी ली है। अरे यार ये BP वाली कॉफ़ी ना बड़ी मस्त होती है, किसी किसी को अच्छी लगती है, थोड़ी कड़वी रहती है, तो मैं तो इसका दीवाना हो गया। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में मैंने BP की कॉफ़ी बहुत पी है। अब इस शहर से निकलते हैं अगले शहर की तरफ। शहर गांव भटकते हैं हम। बड़ी खतरनाक चढ़ाइयाँ यार। वहाँ से आ रहा हूँ, उस पहाड़ के उधर से लेक है, और अभी फिर दोबारा से लेक पे ले आएंगे चढ़ा के, और फिर ऊपर चढ़ाएंगे। लेक के बार घुमा रहे हैं।
ट्रक की हालत भी ये हो रही है। ट्रक की हालत भी, और वो भी कैनवर्थ की हालत देख लो। यहाँ पे आ गया अब टॉप पे मैं। ये था भाई वो, हमने वहाँ कहीं पे कैंपिंग की थी और आए थे उधर कहीं से, तो इस लेक के ऊपर हमने कैंपिंग की थी। और ये चढ़ाई है। कोई नहीं, होता है। एक्चुअली क्या है, जब चढ़ाई हो ना तो जोर लगा के ऊपर नहीं चढ़ सकता, हाथ दर्द करने लग जाता है। ये पेट्रोल पंप है मेट्रो करके, और यहाँ से ये कॉफ़ी ली है मैंने, डबल एक्सप्रेसो। और ये ठंडी है यार, यहाँ पे तो छाँव भी नहीं मिल रही। सुबह के 10:40 हुए, टेम्परेचर अभी भी 30 क्रॉस कर गया है, तो आज गर्मी तो होने वाली है। खैर आज हमें सिर्फ 70 किलोमीटर और जाना है, तो चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे। टाइम तो हमारे पास बहुत है, रात के 9 बजे तक अंधेरा होता है यहाँ पे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यार, हाथ दर्द कर रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा सेट, इसको भी देख लेंगे। कैनबरा 167, कोमा है वहाँ हमें जाना, 61 किलोमीटर रह गया। सिडनी जो है 470। क्या पेड़ लगा रखे हैं, गर्मियों में हरे खड़े हैं, नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे सारे पेड़ ख़त्म हो चुके हैं। लो भाई, एक टाउन सा आ गया ये, और यहाँ पे अब हम जो है, ये पंप है, पंप से कॉफ़ी पकड़ लेते हैं और कॉफ़ी पियेंगे। यहाँ से 30-32 किलोमीटर कोमा रह गया, चोमा बोलते हैं, चोमा। मैंने कॉफ़ी ले ली भाई, और ये पेट्रोल पंप पे बैठा था मैं, तो अंदर से कॉफ़ी लेके आया। कॉफ़ी सस्ती है एज़ कंपैरिजन टू गोरा पेट्रोल पंप, क्योंकि ये पेट्रोल पंप है किसी देसी भाई का। बट एक चीज़ मेरे को ना अजीब सी लगी, जितने भी मैंने देसी भाइयों के पंप देखे हैं ना पूरे ऑस्ट्रेलिया में, इवन न्यूजीलैंड में, उसकी क्वालिटी और गोरा का जो पंप होता है उसकी क्वालिटी में दिन रात का फ़र्क होता है। ये मैंने महसूस किया है। देसी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, उसके पंप से ही पता चल जाता है नॉर्मली, कि एंट्री करते ही आपको लग जाएगा कि ये देसी का पंप है। उसके एंट्री करने में ही ना आपको पता चलेगा। अब आप देखिए, पंप के बाहर से ही आपको लग जाएगा प्रीसेट नॉट वर्किंग, ठीक है। अब वो जो बोर्ड सा लगा रखा है उसके टेप लग रही है। ये देखो, ये पड़ा है कबाड़, और इस दुकान के अंदर का दिखाऊंगा तो कुछ और हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी भाई की मैं बुराई नहीं करना चाहता, पर एक ट्रू फैक्ट सा जो है वो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे लोग शायद पैसा कमाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बशर्ते है कि क्वालिटी मेंटेन करने पे। बाकी तो हर किसी की थॉट प्रोसेसिंग है। यह हो सकता है कि उनको लगता होगा कि क्वालिटी दोगे तो भी इतना ही पैसा बचना है, और ना दोगे तो भी इतना ही पैसा बचना है, पर नहीं यार, मन में आई थी तो बोल दिया। मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि भाई हमारे लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, चला रहे हैं। इसको ख़रीदा भी होगा तो किसी गोरे से ही ख़रीदा होगा, पर ठीक है, लव यू यार, जितने भी देश से बाहर रहते हो आप लोग। ये क्या बना दिया भाई, बस यहाँ से रोड भी स्टाइल चेंज हो गया, यहाँ से सड़क साफ़ सुथरी दिखने लगी। कुछ ग्लोब सा बनाया हुआ है, वैसे ही कुछ, या तो हो सकता है कोई स्टेट, या स्टेट तो नहीं, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा होगा कोई। सर्दियों में इस एरिया में काफ़ी बर्फ़बारी होती है, तो ये स्नो माउंटेन्स हैं सारे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम जगह पे जो है स्नो होती है, उनमें से ये जगह है जहाँ मैं पिछले 2 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ। और ओवरऑल मेरा टफ़ हो गया यहाँ पे राइड करना। राइडिंग थोड़ी सी टफ़ है क्योंकि हिल्स ज़्यादा हैं, पर मेरा अच्छा डिसीजन था। मैंने हाईवे छोड़ दिया, ह्यूम हाईवे को मैंने छोड़ दिया, वो अच्छा किया मैंने, क्योंकि वहाँ तो पूरा दिन सिर्फ ट्रकों की आवाज़ जो है कान में गूंजती थी और कुछ नहीं होता था। कई बार आप सोचते हो ना और वो आपकी चीज़ पूरी हो जाती है। मेरे साथ तो बहुत बार होता है ऐसा, आपके साथ भी होता है क्या? आज मैं सोच रहा था कि मैं राइड करूँगा पूरा दिन और फिर शाम को होटल लूँगा, और होटल लेके आराम से रेस्ट करूँगा और एडिटिंग करूँगा, क्योंकि जब से मेलबर्न से चला हूँ प्रॉपर होटल में रुका ही नहीं।
तो ये थॉट मेरे दिमाग में चल ही रहा था, और इस थॉट से जो ही मैं बाहर निकल के और इंस्टाग्राम पे गया तो वहाँ किसी भाई का मैसेज आया हुआ, कोई गिल साहब हैं अपने। भाई मैं एक आपका साइलेंट फॉलोवर हूँ, मेरा जो नेक्स्ट सिटी आपका आएगा कुमा में एक मोटल है, आप हमारे यहाँ रुकिएगा प्लीज़। और मैंने भाई को अपना जो है नंबर दिया, भाई से बात हुई और देखिए मेरा रुकने का प्रोजेक्ट जो है पूरा हो गया। मेरे थॉट जो है, जो मैं सोच रहा था वो पूरा हो गया। कभी कभी होता है यार, आप लोगों के साथ भी होता है क्या कभी कभी ऐसा? मेरे साथ, मैं अभी काफ़ी दिन से ना ऐसी चीज़ें काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आई डोंट नो क्या है ये क्या नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा सा इनको शब्दों में नहीं उलझाऊंगा, पर जो है वो है। इस हाईवे को बोलते हैं स्नोही माउंटेन हाईवे। लो भाई, मैं भाई के होटल में पहुंच गया हूँ। इधर भी 5-7 कमरे हैं, इधर भी कमरे हैं। मैंने धन्नो से सामान उतारा, धन्नो को भी ऊपर 11 नंबर रूम दिया इन्होंने मुझे। 2 ऑप्शन दिए थे, एक 7 में रुक जाओ या 11 में रुक जाओ, तो मैंने कहा कि 11 में रुक जाता हूँ, तो इन्होंने मेरे को कर दिया। थैंक यू सो मच। ओह, हाई स्पीड वाईफाई। थैंक यू सो मच। तो भाई आज नेटफ्लिक्स मिलने वाला है, तो आज कौन सी डॉक्यूमेंट्री या फिर कौन सा वेब सीरीज़ देखी जाए? मैंने तो बहुत साल हो गए यार वेब सीरीज़ देखे हुए। अब अपना स्टफ़ को ऊपर रखते हैं। मैं तो ये बहन जी बोली कि ये इंडोनेशिया से हैं, तो ये बोले कि मैं 7 बजे आऊँगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल थोड़ा जल्दी निकला जाए, ताकि जो है आगे यहाँ से कैनबरा जो 120 किलोमीटर है, ताकि मैं वो कवर कर सकूँ। दोनों को ले आया यहाँ पे, अब सामान उठा के लाऊँगा। रूम खोल दिया मैंने और ये रूम दिया भाई ने। भाई क्या बात है, बहुत अच्छी सुंदर सी प्रॉपर्टी है यार, और व्यू भी अच्छा आ रहा है। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। और रूम में इन लोगों ने सारी चीज़ें रखी हुई है यार, इवन टोस्टर वोस्टर भी रखा हुआ है, और सामने आपका साइकिल बाबा भी खड़ा है। तो आज करेंगे लॉन्ड्री। लो भाई, होटल में आ गया था, होटल में आके और रेस्ट कर रहा था। 9 बज गए, मैं खाने का इंतजार कर रहा था। मेरे पास एक फ़ोन आया कि भाई खाना लेके आ रहे हैं और हम आ रहे हैं कैनबरा से। तो 9:20 हो गई। मैं चलो अब तो आ ही जाएंगे। आगे भाई कैसे हैं जनाब? बहुत बढ़िया सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नजब के डाले तेरे 2 भाई, ठीक है। और नजब का डालन बनाया है, यो पनीर की भुजी और ये बढ़िया बढ़िया से पराठे, ये संगरूर के पराठे। इतनी किस्मत किसकी होती है? मेरी होती है भाई। रात के 9:30 बजे और आराम से विदेश की धरती पे बैठ के खाना मिल रहा है, और वो भी इतने प्यार से। और भाई लोग 150 किलोमीटर से ड्राइव करके आए हैं, तो आपका दिल की गहराई है, तो धन्यवाद भाई। ज्यादा बोलूंगा तो वो थैंक यू कम हो जाएगा। तो इसी बात पे आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी। जय राम जी।